हाय फ्रेंड्स। होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पुर्तगाल का वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड आप देख सकते हैं कि हमको शेंगन वीज़ा अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। तो जैसे कि हम दुबई से अप्लाई कर रहे हैं पुर्तगाल का, तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हम शॉर्ट स्टे अप्लाई कर रहे हैं, लेस देन 90 डेज होता है जो, और लॉन्ग स्टे होता है स्टडी और वर्क के लिए। तो हम उसके ऊपर नहीं ये वीडियो बना रहे हैं, हम शॉर्ट स्टे के लिए बना रहे हैं। तो उसके लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए होता है, जैसे कि आपका पासपोर्ट हो गया। पासपोर्ट का वैलिडिटी 6 मंथ होना चाहिए। आपका सेकंड यूएई वीज़ा वैलिडिटी 3 मंथ, मगर ये आप 6 मंथ का लेके चलिए, क्योंकि 3 मंथ वैलिडिटी आपका होता है डिपैचर फ्रॉम टेरिटरी, मतलब वो कंट्री से जब भी आप आउट हो गए वहाँ से आपका 3 मंथ होना चाहिए। तो इसलिए आप 6 मंथ लेके चलिए जब आप अप्लाई कर रहे हैं वीज़ा। और उसके बाद आ जाता है आपका एम्प्लॉयर एनओसी। एनओसी आपको कंपनी से लेना है, जिस पे कंपनी का स्टैंप रहता है और उसमें आपका कंप्लीट डिटेल रहता है कि कंपनी आपको अप्रूवल दे रही है आपको वो कंट्री में विजिट करने के लिए। इसमें आपका डेजिग्नेशन भी रहता है, आप कब से आपका जो है उस कंपनी में काम कर रहे हो वो डेट रहता है, और आपका सैलरी भी रहता है उसमें। तो ये सब डिटेल एनओसी में रहता है। और उसके बाद आ जाता है आपका बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट आप मिनिमम 6 मंथ का ही लगाना है पुर्तगाल के लिए। जैसे कि स्विट्जरलैंड है वहाँ पे 3 मंथ का भी लगा सकते हैं, मगर पुर्तगाल में आप 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट लगाना है। और बैंक स्टेटमेंट में आप मिनिमम, अगर एक एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं तो मिनिमम आपके पास 15,000 द्राम आपको शो करना ही है। तो उसका ये भी है कि आप, ऐसा नहीं है कि आप 15,000 किसी से लेके आप डिपॉजिट कर दो अकाउंट में, ऐसा नहीं है। आपको बैंक के थ्रू जो भी आपका कंपनी का सैलरी आता है उसको सेविंग और उसको मैनेज करके बराबर से वो आपको रखना है अकाउंट में। और उसके बाद में आ जाता है आपका फ़ोटो। तो आपको रीसेंट जो भी फ़ोटो होता है वो आप स्टूडियो से करवा के वो रीसेंट न्यू फ़ोटो लगाना है, साथ में 2 फ़ोटो आपको रखना है साथ में। और ट्रैवल इंश्योरेंस, आप किसी भी ट्रैवल एजेंसी या ट्रैवल वाले से आप ट्रैवल इंश्योरेंस लेना है 3 मंथ का, जहाँ से भी आप आपका वीज़ा का आप प्रोसेसिंग कर रहे हैं। और उसके बाद आ जाता है आपका होटल बुकिंग। होटल बुकिंग आपको कंफर्म नहीं करना है, आप उसको रिजर्व कर सकते हैं। आप ऑनलाइन देखोगे तो बहुत सारी वेबसाइट है, वहाँ से आप होटल बुकिंग कर लीजिएगा आपके प्लान के हिसाब से। उसके बाद आ जाता है एयर टिकट। एयर टिकट भी आपको कंफर्म नहीं करना है, वो भी रिजर्व करके आप डमी टिकट बनवा सकते हैं ट्रैवल एजेंट से किसी से। और उसके बाद आ जाता है आपका कवर लेटर। तो कवर लेटर आप सही से टाइप कर लेना है, जिसमें आप प्रॉपर लिख देना है कि आप क्यों जाना चाहते हैं, उस कंट्री में क्या देखना चाहते हैं, और आप ये दुबई में कब से काम कर रहे हो, और आपका डेजिग्नेशन क्या है वहाँ पे, और सैलरी क्या है वो भी आप मेंशन कर सकते हैं उसमें। और उसमें आप जितने भी आप डॉक्यूमेंट लगाओगे वो भी सारे डॉक्यूमेंट लिस्टेड ब्लो कर दीजिए कि आप ये डॉक्यूमेंट्स आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं उसके साथ। और ये सारा कुछ अच्छे से एक कवर लेटर बना लीजिए 1 पेज का। इटिनरी प्लान। तो इटिनरी प्लान में आपको डे टू डे ट्रैवल प्लान बनाना है, जिसमें आपको हर दिन का आप कौन सी लोकेशन क्या क्या वहाँ पे देखने वाले हो, हर दिन का डेट वाइज डेट आपका जितना भी प्लान है 6-7 दिन का, वो आप 1 बाय 1 हर दिन का आपको मेंशन करना है। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कवर लेटर और इटिनरी, क्योंकि इस चीज़ को देख के उन कॉन्सुलेट को डिसीजन लेने में इजी रहता है कि आपके पास प्रॉपर प्लान है और आप टूरिज्म के लिए ही जा रहे हैं वहाँ पे घूमने के लिए। और ये सब डॉक्यूमेंट के बाद आ जाता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप BFS ग्लोबल पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। 3-4 पेज का डॉक्यूमेंट रहता है, वो आपको फिल करना है। आगे में हम फिल करते हैं उसको। और उसके बाद में ये डॉक्यूमेंट फिल करने के बाद ये सारे डॉक्यूमेंट रेडी हो जाते हैं, तो आपको बायोमेट्रिक के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर लेना है। तो वो भी मैं आपको आगे बता देता हूँ कैसे अपॉइंटमेंट बुक करना है। और ये सारे डॉक्यूमेंट लेके फिर आपको अपॉइंटमेंट के दिन BSF ग्लोबल, जहाँ पे भी दुबई आबू धाबी में जहाँ पे भी आपका अपॉइंटमेंट अवेलेबल है, वहाँ पे आपको लेके सबमिट कर देना है। और आपका जो भी एम्बेसी फीस होगा वहाँ पे आपको ले लिया जाएगा। आपको ऑनलाइन कोई भी पेमेंट पहले नहीं पे करना है, ओनली बायोमेट्रिक का फीस जो होता है वो आपको पे करना है। तो फ्रेंड अभी हम फॉर्म को फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये है एप्लीकेशन फॉर्म, मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है। मैं इसका लिंक आपको बायो में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं।
तो ये आपका पासपोर्ट का डिटेल, ये सारा आपका पासपोर्ट का डिटेल है जो आपको फिल करना है। तो जो भी आपके पासपोर्ट है आपको सेम यहाँ पे फिल करना है उसके अकॉर्डिंगली। जैसे कि फर्स्ट नेम यहाँ पे है तो यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम डाल दीजिए। ये मैं सब डमी आपको फिल करके दिखा रहा हूँ। तो आप सरनेम आपके पासपोर्ट के पे क्या है वो आप डाल देंगे यहाँ पे। अगर कोई दूसरा नाम आपका बर्थ ऐसे पासपोर्ट पे है तो यहाँ पे डालिए, नहीं तो सरनेम और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ही आपको यहाँ पे एंटर करना है जो कि आपकी पासपोर्ट के ऊपर है। और यहाँ पे है डेट ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन नंबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर ऑफिशियल यूज ओनली। तो यहाँ पे आपको कुछ भी फिल नहीं करना है, ये वो लोग उनके लिए है, कॉन्सुलेट जनरल वाले यहाँ पे फिल करेंगे एप्लीकेशन। और यहाँ पे आपका आ जाता है डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डे मंथ ईयर। तो आपको पहले डेट, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर डाल देना है। तो यहाँ पे आप ये जो है आप करेक्ट कर लेना इसको। जब भी आप एप्लीकेशन फिल करो तो ये आप फॉन्ट जो भी होता है आप बराबर से सेटिंग करके फिर आप अपने को फिल करना। यहाँ पे आ गया प्लेस ऑफ बर्थ, ये भी आपके पासपोर्ट पे रहता है। उसके बाद आएगा सी नंबर कंट्री ऑफ बर्थ, कंट्री, करंट नेशनलिटी का जो नेशनलिटी है वो आप एंटर कर देना है यहाँ पे। नेशनलिटी एट बर्थ इफ डिफरेंट, अगर आपका नेशनलिटी जो है दूसरा कोई नेशनलिटी है, जैसे कि आपका पहले नेशनलिटी इंडिया था उसके बाद आप कहीं और माइग्रेट हो गए हो तो वो आपका कंट्री चेंज हो गया है, तो वो केस में आपको यहाँ पे दूसरा कंट्री डालना है। अगर सेम कंट्री है तो आप इसको छोड़ देना है। अदर नेशनलिटी, तो ये भी सेम वही है। तो आपका दूसरा नेशनलिटी है तो एंटर कीजिए, नहीं तो उसको छोड़ दीजिए। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका जेंडर। तो आप मेल फीमेल जो भी एप्लीकेशन है उसके हिसाब से आप चेक मार्क कर देंगे। और यहाँ पे आ जाता है सिविल स्टेटस, आप सिंगल है तो सिंगल, मैरिड है तो मैरिड, जो भी आपका स्टेटस है वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। जैसे कि हम मैरिड की एप्लीकेशन फिल रहे हैं तो हम मैरिड पे चेक मार्क कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पेरेंटल अथॉरिटी इन केस ऑफ माइनर। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि अगर आप किसी बच्चे का एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं तो वो माइनर है तो उस केस में आपको अथॉरिटी देना होता है कि उसका कौन उसके माता पिता, उनका नाम और उनका एड्रेस, टेलीफोन नंबर, वो सारा यहाँ पे फिल करना होता है। तो ये हमारे केस में ये नहीं है। तो यहाँ पे हम जहाँ तो आप एन ए लिख दीजिए, अगर एन ए नहीं लिखना है तो आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। तो हम जैसे कि नॉट एप्लीकेबल नहीं लिख देते हैं। नेशनल आइडेंटिटी नंबर वेयर एप्लीकेबल, तो यहाँ पे आपको आपका विजन, जैसे दुबई से अप्लाई करें तो यहाँ पे इमिरेट आईडी नंबर आएगा। तो इमिरेट आईडी नंबर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम इमिरेट आईडी नंबर डाल देंगे। तो ये आप एंटर कर दीजिए इमिरेट आईडी नंबर। और उसके बाद आ जाता है आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट। तो वो जैसे कि हमारा ट्रैवल डॉक्यूमेंट पासपोर्ट है, ऑर्डिनरी पासपोर्ट है, तो हम ऑर्डिनरी पासपोर्ट पे चेक मार्क कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 13, नंबर ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे आपका पासपोर्ट नंबर आएगा, तो यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट नंबर एंटर कर देंगे। डेट ऑफ इशू, तो यहाँ पे आपको आपका पासपोर्ट का डेट जो है वो एंटर कर देना है। पासपोर्ट वैलिडिटी, यहाँ पे आप पूरा फुल ईयर मंथ लिखिए।
फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपका वैलिडिटी डेट। और यहाँ पे आ गया इशू बाय कंट्री, आपका पासपोर्ट कहाँ से इशू है वो यहाँ पे एंटर कर दीजिए। ये सब डिटेल आपके पासपोर्ट में अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, जब भी आप एप्लीकेशन अप्लाई करो तो ये फॉर्मेट वगैरह, ये नंबरिंग वगैरह आप प्रॉपर से सेटिंग कर देना। मतलब अभी वीडियो में मैं आपको प्रॉपर करके नहीं बता सकता हूँ, नहीं तो वीडियो और लेंथी हो जाएगा। और यहाँ पे पर्सनल डाटा ऑफ फैमिली मेम्बर हु आर योर सिटीजन और यहाँ पे आपको कुछ एंटर नहीं करना है। अगर आपका कोई सिटीजन है, रिलेटिव है यूरोप में, तो आप उनका डिटेल देना है, नहीं तो आप इसको भी नॉट एप्लीकेबल करके छोड़ दीजिए। और यहाँ पे फिर अगर है तो फिर उनका सरनेम, ये फैमिली, सारा उनका डिटेल, नेशनलिटी, ये सारा कुछ डिटेल आपको फिल करना होगा। तो हमारे केस में हमने नहीं कर दिया, तो ये क्वेश्चन हम छोड़ देंगे, 17 कंप्लीट क्वेश्चन। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 80 में भी वही है कि फैमिली रिलेटिव सिटीजन यूरोप का है, स्पाउस, चिल्ड्रन और ग्रैंड मदर डिपेंडेंट कोई भी है तो आप उसका चेक मार्क करके फिर उसका डिटेल देना होगा। और यहाँ पे आ गया एप्लीकेशन होम एड्रेस एंड ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस देना है, आपका होम एड्रेस देना है, और यहाँ पे टेलीफोन नंबर देना है क्वेश्चन नंबर 19 में। तो यहाँ पे आप जैसे कि दुबई में रह रहे हो तो आप बिल्डिंग नेम, फ्लैट नंबर, स्ट्रीट, सिटी सब आप एंटर कर दीजिए। तो ये फिर आपका एड्रेस हो जाएगा, होम का एड्रेस। और यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस भी एंटर कर दीजिए। और यहाँ पे आपका आ जाएगा टेलीफोन नंबर। तो ये कोड के साथ पूरा ही एंटर करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 20, रेजिडेंस इन द कंट्री अदर देन द कंट्री ऑफ द करंट नेशनलिटी। तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि आप जो वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, आप नेशनल, जिस कंट्री के नेशनल हो वहाँ से अप्लाई कर रहे हो या दूसरे कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि मैं इंडियन नेशनल हूँ और मैं यूएई से अप्लाई कर रहा हूँ, तो उस केस में यहाँ पे क्वेश्चन यस आ जाएगा। तो मैं दूसरा कंट्री से अप्लाई कर रहा हूँ, अपना होम कंट्री या होम नेशनल कंट्री से नहीं अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे फिर आपको यहाँ पे वीज़ा नंबर डाल देना है और वो वीज़ा का वैलिडिटी डाल देना है। अगर मैं सेम इंडिया से अप्लाई करता तो फिर मेरे को नो को सिलेक्ट करना था, कोई वीज़ा नंबर नहीं देना था। तो यहाँ पे फिर मैं वीज़ा नंबर अपना डाल दूंगा। तो आप वीज़ा नंबर जो भी आपके वीज़ा पे रहता है वो आपको एंटर कर देना है, और यहाँ पे वीज़ा का वैलिडिटी डाल देना है। आपके पासपोर्ट वीज़ा पे ये डिटेल रहता है, तो आप उसे चेक करके आपको ये डिटेल एंटर कर देना है। तो यहाँ पे करंट ऑक्यूपेशन, तो आपका जो भी प्रोफाइल है, जो भी आपका जॉब है, करंट जॉब है, वो आपको डेजिग्नेशन आपको लिखना है। अगर सेल्स में है तो सेल्स लिखना है, सुपरवाइजर है, फोरमैन है, इंजीनियर है, जो भी है आपको वो एंटर करना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 22, तो फ्रेंड यहाँ पे आपको आपकी कंपनी एम्प्लॉयर एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर, यहाँ पे आपको अपनी कंपनी का एड्रेस एंड उसका टेलीफोन नंबर देना है। अगर इनकेस उनको कोई क्वेरी होगा तो उसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आपका कंपनी नेम हो गया, कहाँ पे है उसका एड्रेस डाल देंगे, और उसके बाद उसका टेलीफोन नंबर। ये आप अपना कंपनी का एड्रेस और टेलीफोन नंबर ये एंटर कर देना है। उसके बाद आ जाता है पर्पस ऑफ जर्नी। तो आपका क्या पर्पस है
जाने का। तो जैसे कि हम टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करें तो यहाँ पे टूरिस्ट पे चेक मार्क कर देंगे। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 24, एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू ऑन पर्पस ऑफ टू स्टे। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने टाइप कर दिया है, ट्रैवलिंग टू पोर्चुगल एज टूरिज्म पर्पस, इट्स ऑलवेज माई ड्रीम and greatest wish to travel abroad to see the new destination culture and take picture। तो ये आप प्रॉपर से और भी बढ़िया बना के इसको अच्छे से लिख सकते हैं, और भी कुछ ऐड करना है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं कि सिर्फ इतना ही लिख देते हैं, आई एम ट्रैवलिंग टू पोर्चुगल फॉर टूरिज्म पर्पस। तो उतना ही मत लिखिए, थोड़ा अच्छे से बना के आप प्रॉपर से आप उसको बताइए कि आपका पर्पस क्या है वहाँ पे जाने के लिए। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 25, मेंबर स्टेट ऑफ मेन डेस्टिनेशन एंड अदर मेंबर स्टेट ऑफ डेस्टिनेशन इफ एप्लीकेबल। तो यहाँ पे आपको पूछ रहे हैं कि आप कौन सा कंट्री घूमोगे यूरोप का वीज़ा लगने के बाद। जैसे कि आपका पोर्चुगल का वीज़ा लग गया था तो आप सिर्फ पोर्चुगल नहीं, आप बाकी की जो भी कंट्री है वहाँ सबके लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो आपका कौन सी कंट्री घूमने जाने वाले हो, जैसे कि पोर्चुगल हो गया, इटली हो गया, स्पेन हो गया, जो भी आप जहाँ पे भी आप घूमने जाते हो वो सब आप कंट्री यहाँ पे एंटर कर दीजिए। और यहाँ पे आप आपका फर्स्ट कंट्री एंटर करेंगे जहाँ पे आप अवेलेबल होंगे। तो आप ये फर्स्ट कंट्री, जैसे कि आप पोर्चुगल का अप्लाई कर रहे हैं तो आपका फर्स्ट कंट्री बाय डिफॉल्ट पोर्चुगल ही रहेगा। आप किसी दूसरी कंट्री में ट्रैवल नहीं कर सकते। फर्स्ट आप कंट्री वहाँ पे करना, उसके बाद में आप फ्लाइट लेके किधर भी कौन सी कंट्री में भी यूरोप में जा सकते हो। तो यहाँ पे आपका सिंगल एंट्री चाहिए, 2 एंट्री चाहिए और मल्टीपल एंट्री चाहिए। तो आपको यहाँ पे चेक मार्क करना है कि आपको कौन सा। तो मैं तो आपको रेफर करूँगा कि आप सिंगल एंट्री करिए, क्योंकि आपका शॉर्ट टर्म वीज़ा होता है। आप 2 एंट्री या मल्टीपल एंट्री कर दोगे तो कॉन्सुलेट को डाउट आएगा कि आप शॉर्ट टर्म वीज़ा है और आप 2-3 बार क्यों जाना चाहते हो वहाँ पे। तो इसलिए आप यहाँ पे सिंगल एंट्री ही कीजिएगा। और उसके बाद आ जाता है आपका एंटर द अराइवल फर्स्ट। यहाँ पे आपको अराइवल डेट डाल देना है, आप कब आपका प्लान, जो भी आपने प्लान बनाया हुआ है। जैसे कि आपने इनकेस आपने क्रिसमस न्यू ईयर पे बनाया हुआ तो आप लिख दिए यहाँ पे 22/2023। उसके बाद में आपका यहाँ पे डिपैचर डेट आ जाएगा 2nd। तो ये आ गया आपका डिपैचर डेट। तो ये सब आपको प्रॉपर से पहले ही प्लान बना के रखना है और इसे एंटर कर देना है यहाँ पे। यहाँ पे फिंगरप्रिंट कलेक्टेड प्रीवियसली इन द पर्पस ऑफ अप्लाइंग शंघन वीज़ा। अगर आपने पहले कभी शंघन के वीज़ा किसी दूसरी कंट्री का भी अप्लाई किया है तो आपको पूछ रहे हैं कि आपने अप्लाई किया है। अगर बायोमेट्रिक आपका फिंगरप्रिंट हुआ तो आप यस कीजिए, अगर नहीं फर्स्ट टाइम ही यूरोप का अप्लाई करें तो यहाँ पे फिर नो आ जाएगा। अगर पहले आपने किसी भी और कंट्री का भी किया है तो आप उस केस में भी आपको यस ही करना है। और यहाँ पे फिर आपको वो डेट देना है, कौन से टाइम में आपने अप्लाई किया था, बायोमेट्रिक दिया था। क्वेश्चन नंबर 29, एंट्री परमिट फॉर द फाइनल कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन वेयर एप्लीकेबल। तो फ्रेंड, ये क्वेश्चन में आपको पूछना है कि आपके यूरोप के टूर के बाद आप कहीं और भी जाना चाहते हैं। जैसे कि यूरोप के टूर के बाद आप कहीं और प्लान हो आपका यूके वगैरह या किसी और कंट्री में, तो उस केस में आपको फिर यहाँ पे उस कंट्री का नाम लिखना है, इशूड बाय, और उसका वीज़ा डेट लिखना है, फ्रॉम डेट और अंटिल, कब तक वो वीज़ा वैलिड है, तो ही आप वहाँ से फिर आगे ट्रैवल कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ प्लान नहीं है आपका, आप जहाँ से अप्लाई किए हैं वहीं वापस आ जाएंगे, जहाँ अपनी होम कंट्री वापस जाएंगे, तो उस केस में फिर यहाँ पे आपको कोई डिटेल नहीं देना है। आप सिंपली यहाँ पे NA लिख के छोड़ दिए, नॉट एप्लीकेबल। क्वेश्चन नंबर 30, सरनेम ऑफ द फर्स्ट नेम ऑफ द इनवाइटिंग पर्पस और होटल। तो मतलब अगर तो आपको कोई वहाँ से आपका रिलेटिव आपको इनवाइट कर रहा है तो फिर उसका नाम, एड्रेस और उसका ईमेल एड्रेस सब डिटेल यहाँ पे आपको फिल करना होगा। अगर आपको कोई इनवाइट नहीं कर रहा है, आप खुद होटल बुकिंग पे जा रहे हैं, तो उस केस में फिर आपको आपका अकोमोडेशन डिटेल देना होगा, जो कि आपका होटल एड्रेस होता है। तो यहाँ पे आप
होटल जो आपने बुकिंग किया होगा वो होटल नेम डाल देंगे। और उसके बाद में यहाँ पे उसका पूछ रहा है फिर आपका एड्रेस, तो यहाँ पे आप फिर उसका होटल एड्रेस डाल देंगे। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे टेलीफोन नंबर भी पूछा गया है, ईमेल एड्रेस भी पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका होटल का ईमेल एड्रेस एंटर कर देंगे और यहाँ पे होटल का टेलीफोन नंबर। तो ये सारा डिटेल आपके जो होटल बुकिंग करोगे तो उस पर डिटेल ये अवेलेबल रहता है, तो आप वहाँ से आप सेम यहाँ पे एंटर कर देना है। और उसी केस में अगर आप कंपनी की तरफ से कोई बिजनेस पर्पस के लिए जा रहे हैं तो फिर आपको ये क्वेश्चन नंबर 31 में एंटर करना होगा कि कौन सा कंपनी आपको इनवाइट कर रहा है, फिर उसका एड्रेस आ जाएगा, उसका टेलीफोन नंबर आ जाएगा। तो हमारे केस में तो ये नहीं है, हम विजिटर वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे हम डाल देंगे नॉट एप्लीकेबल। तो ये सारा क्वेश्चन हम छोड़ देंगे। तो क्वेश्चन नंबर आ जाता है 32 क्वेश्चन में आपको पूछता है कि आपका जो कॉस्ट और ट्रैवलिंग लिविंग ड्यूरिंग दी एप्लीकेशन, तो आपका जो भी कॉस्ट आएगा वो कौन पे करेगा, मतलब आप सेल्फ पे करोगे या उसके लिए कोई आपको स्पॉन्सर कोई आपको सपोर्ट कर रहा है। तो बाय स्पॉन्सर, अगर बाय कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो आपको फिर यहाँ फिल कर देना है। अगर आप सेल्फ पे कर रहे हैं तो यहाँ पे फिर आप बाय सेल्फ पे यहाँ पे चेक मार्क कर देंगे। और वो क्या कैसे पे करोगे, आपके पास कैश है तो कैश भी टिक कर देंगे। और अगर ट्रैवल चेक्स और क्रेडिट कार्ड, अगर क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड पे चेक कर दीजिए। प्री पेड अकोमोडेशन, यहाँ पे जैसे कि होटल बुकिंग आपने पहले ही कर दी है तो उस पर भी चेक मार्क कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं इसको। और यहाँ पे आ गया प्री पेड ट्रांसपोर्ट मतलब आपका एयर टिकट आपने बुक कर दिया है या करेंगे आप, जिसको आप टिक भी कर सकते हो, नहीं तो छोड़ दीजिए, इसका इम्पोर्टेंट नहीं है ये। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपने टिक मार्क कर दिया। उसके बाद में ये क्वेश्चन पे नहीं करना है, ये स्पॉन्सर के लिए है। तो फिर नेक्स्ट बढ़ जाएंगे हम। तो यहाँ पे लास्ट पे फिर आ जाता है सिग्नेचर, प्लेस एंड डेट। तो यहाँ पे आपको एंटर करना है प्लेस, आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हो और कौन सी डेट को अप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पे आपका प्लेस, जैसे कि आप दुबई से अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप दुबई का यहाँ पे डेट, और जैसे कि मैं एंटर कर देता हूँ दुबई, उसके बाद आ जाएगा आपका डेट, जैसे कि आप डाल दीजिए तो भी डेट को आप अप्लाई कर रहे हैं वो डेट आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपको एंटर कर देना है। यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है, जो भी आपके पासपोर्ट सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। तो फ्रेंड, हमने सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। हमने देख लिया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और कैसे डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं। तो इसके बाद आ जाता है अपॉइंटमेंट बुकिंग, बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट बुकिंग का प्रोसेस। तो वो ऐसा नहीं कि डॉक्यूमेंट सारे रेडी करने के बाद आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है, क्योंकि अभी के टाइम में देखेंगे तो अपॉइंटमेंट बुकिंग का टाइम बहुत डिले चल रहा है, 2-2 महीना वेटिंग टाइम है। तो आप अपॉइंटमेंट पहले भी बुक करके रख सकते हैं। और ये डॉक्यूमेंट सारे और एप्लीकेशन फिलिंग फॉर्म जो फिल करना है, ये अपॉइंटमेंट से 1 हफ्ता पहले आप पूरे डॉक्यूमेंट और फॉर्म फिल कर लीजिएगा। तो ऐसा नहीं कि आप डॉक्यूमेंट सारे रेडी कर लो और उसके बाद में देखो अपॉइंटमेंट 2 महीने के बाद का है तो और आपकी बैंक स्टेटमेंट वो सब चीज़ वेस्ट ना हो जाए। तो इसलिए आप पहले ही अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए। और अपॉइंटमेंट बुक करने का जो लिंक है वो मैं बायो में दे दूंगा, उसमें आप क्लिक करोगे तो आपका बायोमेट्रिक जो बुकिंग है वहाँ पे चले जाओगे। तो वहाँ पे आपको सिंपली अकाउंट क्रिएट करना है, जहाँ कोई उसमें बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे कि आप अपना ईमेल एड्रेस डालोगे, नाम डालोगे और पासपोर्ट नंबर डालोगे तो अकाउंट आपका एक्टिव हो जाएगा। तो उसके बाद में आपको डेट दिखाएगा कौन सा डेट का आपका दुबई या अबू धाबी में कौन सा डेट अवेलेबल है, तो वो स्लॉट आप बुक कर लीजिएगा। तो वो बुकिंग होने के बाद में तो आपको एक तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर प्रिंट ले लेना है, जो कि बाय ईमेल भी आपको आ जाएगा। दूसरा, आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है वो ले लेंगे आप। और उसके बाद में आपके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हमने स्टार्टिंग में देखे थे वो सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, इन सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को लेके आपको जहाँ पे भी आपने अपॉइंटमेंट बुक किया है वहाँ पे एप्लीकेशन सेंटर पे जाके वहाँ पे आपको ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर देने हैं विद ओरिजिनल पासपोर्ट।
तो वो आपका बायोमेट्रिक भी कर लेंगे, और उसके बाद उनका जो भी डिसीजन होगा वो आपको कुरियर के थ्रू पासपोर्ट आएगा, उस पर आपको पता चलेगा कि आपका क्या मतलब वीज़ा अप्रूव्ड हुआ है, रिजेक्ट हुआ है। अगर रिजेक्ट हुआ तो उसमें आपको फॉर्म दे देते हैं वो, कि जिसमें क्लियर लिखा रहता है कि आपका क्या किस रीजन की वजह से आपका रिजेक्ट हुआ है। तो होपफुली आप अगर अच्छे से प्रोसेस आप डॉक्यूमेंट और आपके डॉक्यूमेंट जेन्युइन होंगे तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो अगर आपको वीज़ा मिल जाता है तो फिर ये जो आपको स्क्रीन पे कंट्री दिख रही है, आप इस सारी कंट्रियों में आप एलिजिबल हो जाते हो घूमने के लिए। तो फर्स्ट आपको एंटर करना होता है जहाँ का आपने वीज़ा अप्लाई किया, उसके बाद में आप इन कंट्री में किसी में भी आप जब तक वीज़ा वैलिड है वहाँ वो वीज़ा वैलिडिटी तक घूम सकते हो। तो फ्रेंड यही वीज़ा प्रोसेसिंग का टोटल प्रोसेस है। तो होप आप सबको इससे कुछ मदद मिली होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।